లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने तेलुगु में जो कहा है वो बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री नायडू ने आरोप लगाया कि प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ये आरोप हालांकि पिछली सरकार यानी जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल पर लगा है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का आरोप एक वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा लगाना बेहद गंभीर मामला है। इस मामले पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम पर तिरुपति बालाजी में मौजूद श्रद्धालुओं ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं। जो भक्त लोग रोज खाते हैं प्रसाद के तौर पे, उसमें एनिमल फैट ऐड किया गया था। नंदिनी घी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन घी की जगह जो एनिमल फैट को मिलाया गया था जब जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी। आपका क्या कहना है? ये पहले कर गया ना वो एनिमल फैट का, ये बहुत अच्छा है। इसके पहले ये करते का वो करने का अच्छा होता, ये एनिमल फैट का ना नहीं के अच्छा नहीं होता। मतलब आपका कहना है कि एनिमल फैट को आप सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट न को, ये घी डाल देना नंदिनी घी, वो सब पहले का अच्छा। क्या आपको लगता है कि उसमें जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि ये भक्त लड्डू खाते हैं, वो समझना, वो समझ के करना, वो जंतु के कैसे करता वो करने के इजी होता, अच्छा पकड़ता। वो भगवान का प्रसाद है ना, वो एनिमल प्लस करने के कैसे बना के बोला इसके लिए ठीक है। लड्डू को लेकर जो है लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है, आपका क्या कहना है? जब आप लड्डू प्रसाद के रूप में लेते हैं तो क्या कहना है? प्रसाद रूप में भगवान देने के, प्रसाद रूप में भगवान देने के में कहने के होता है, वो एनिमल प्लेट करने के खाने के बहुत मुश्किल होता है। भगवान के प्रसाद में कोई नहीं मिलाता है। कुछ जो इलेक्शन के बारे में बैड न्यूज वो प्रोनाउंस होता रहता है, मिक्स तो नहीं होता। तो आपको लगता है कि लड्डू में नहीं मिलाया गया? मिक्स करेंगे मैडम, उसमें तो नहीं मिक्स होता है। अच्छा, भगवान का प्रसाद तो पूरा खाता है। और कितना महत्वपूर्ण है लड्डू, मतलब जब आपको देते हैं कैसा फील होता है? क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है। मैडम भगवान का जो प्रसाद है, कितने सारे लोग आते हैं, कितना हजार आदमी आते हैं, हजारों किलोमीटर से आते हैं पूरा भगवान को देखने के, भगवान का प्रसाद खाने के लिए आते हैं। पवित्र भगवान का आदमी लोग देखे, आदमी पहचानना है। इस आरोप पर काशी के संतों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर हुए ताजा खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यकीन करना मुश्किल है कि प्रसाद में जानवरों से की चर्बी से जो घी था उसका इस्तेमाल होता था, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया है। और उनका ये आरोप है कि इसके पहले की सरकार यानी जगनमोहन रेड्डी की सरकार के शासनकाल में ये होता था। तो सवाल इस बात का है कि ये क्या सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी, और इसे लेकर अब जो काशी के साधु संत हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके बीच आक्रोश है। हम सीधे उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालक दास जी हैं। बालक दास जी, ये जो खुलासा है काफी हैरान करने वाला है, आप लोग यकीन कर पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत दर्द, मतलब दुखद, और मतलब ऐसा एकदम कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कितना बड़ा जो है सनातन धर्म के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारों के अंतर्गत ये चीजें चल रही हैं, जानकारी में चल रही हैं। मुझे लगता है जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था है, तिरुपति बालाजी से लोग लाखों लोग रुक जाते हैं, और सरकार को वहां से कितना फायदा होता है इस चीज को आप देखिए। वहां कितना चढ़ावा आता है, उससे सरकारें चलती हैं, और वहां पर इस प्रकार की गंदगी फैलाई जा रही, चरबे की से जो है जो घी बन रहा है, उससे इस प्रकार का जो है प्रसाद बन रहा है। निश्चित रूप से बहुत जो है ये दुखद बात है, निंदनीय बात है। इस पर तत्काल वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इतना बड़ा अपराध, ये तो पाप बन रहा है, और इससे तो निश्चित रूप से केवल सनातन धर्म नहीं पूरे विश्व के लिए हानिकारक इस चीज होगी, और पूरे मुझे लगता है कि जितने जनजीव हैं सबके लिए इसमें असर पड़ेगा, क्योंकि भगवान तिरुपति बालाजी महाराज कोई साधारण नहीं है, और साक्षात अवतार है, साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और इस प्रकार की गतिविधियां अगर सरकार के अंतर्गत रहती हुई चल रही हैं तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। इस बात का भी है कि बहुत सारे जो संत हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार के अधीन जो मंदिर है उनको मुक्त किया जाए, क्योंकि जब से सरकार के अधीन ये मंदिर होने लगे हैं वहां पर गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो शुरू हो गया, और इसकी वजह से जो दुर्व्यवस्था है वो सामने आती जा रही है। निश्चित रूप से इस पर कई बार चर्चा भी चल चुकी, और सम समाज ने आवाज, अखिल भारतीय संत समिति ने आवाज उठाई है कि जो मंदिर जो है सरकार के अधीन है उनको जो है साधु संतों को सौंपे जाए, क्योंकि जो
पूजा पाठ, जो नियम संयम और जो शुद्धता पूर्वक साधु संत कर सकता है वो सरकारें नहीं कर पाएंगी, वो प्रशासक नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले से पद्धति रही है साधु संतों को, मठ मंदिरों को चलाने का, लेकिन जो आज सरकारें अपने लालच में पड़ करके और उनको अपने गिरफ्त में करके चल रही हैं, इसलिए ये सारी चीजें गतिविधि आ रही। मुझे लगता है सरकार को चाहिए कि सारे मठ मंदिरों को साधुओं को सौंप देना चाहिए। जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का खुलासा किया है कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने जो वहां का प्रसाद चढ़ता है, लड्डू चढ़ता है, उसको बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया, तो निसंदेह ये हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और हम समझते हैं कि इस तरह की अगर दुर्व्यवस्था और कुकृत्य कहते हैं हम तो इसको, कि अगर ये हो रहा है और संज्ञान में आया है सीएम के, तो मैं सीएम से भी कहना चाहूंगा कि इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। फिर विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं अपने हिंदुस्तान के कि भाई आप सरकार चलाने का काम करिए ना। आपको हमने चुना है सरकार चलाने के लिए, न कि मठ मंदिर चलाने के लिए। मठ मंदिर चलाने के लिए हमारे संत और पुजारी पर्याप्त हैं। ऐसे लोगों की क्या सजा हो ताकि एक मिसाल बन सके? सजा ऐसी होनी चाहिए जो कि सबको एक तरह का संदेश दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार या अपने भारत देश में भारत को विश्वगुरु पहले से कहा गया है, और ऐसे विश्वगुरु होने के बाद भी यदि संत समाज ही सुरक्षित नहीं, मंदिरों में भी जगह भी सुरक्षित नहीं, तो ऐसे सरकार को थोड़ा सा समझाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। सबको एक ज्ञान देना चाहिए, और जो मंदिरों की जगह है वो साधु संतों के ही नाम से करना चाहिए, क्योंकि केवल पैसों के लालच में ये सब करना गलत है। पैसों की ही वजह से आप घी में ये गलत मिला रहे हैं, गलत चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, हमारी सेहत के लिए, हमारे धर्म के विरुद्ध गलत कार्य कर। हम कहना चाहते हैं जो भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में ये जघन्य अपराध करेगा उसको तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। जो अगर खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर तत्काल लगाम लगानी चाहिए, और नहीं तो ये सनातन धर्म के लोग एकजुट होकर के उस पे हम लोग अमल करने का काम करेंगे। तिरुमला पैना पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने तिरुमल्ला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्न दानम की गुणवत्ता से समझौता किया है और घी के बजाय पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। हम मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। ईस्ट गोदावरी अनुకుంటాను లేకపోతే వెస్ట్ గోదావరి అనుకుంటాను। कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू के आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं, जिनकी जांच